नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम। आप सभी का स्वागत है सतलोक टीवी गुजरात में। आज हम आए हैं सूरत के अयोध्यापुरम सोसाइटी वराछा विस्तार में। जैसे कि आपको पता होगा कि जब से हथरस का कांड हुआ है तब से जनता सभी बाबा और संतों से चिड़ी हुई है और मीडिया भी अनेक संतों और बाबाओं के ऊपर आरोप लगा रही है। इसमें से ही एक संत रामपाल जी महाराज, जिनके ऊपर मीडिया ने आरोप लगाए हैं, फिर भी उनका सत्संग आज सूरत में आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं कि सत्संग में कैसी व्यवस्था है और क्या सच्चाई है संत जी के ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में। ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सत्संग में क्या क्या सुविधा की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी भगत लोग आ रहे हैं उनकी सारी गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके अनुयायियों ने सत्संग स्थल के बाहर सारी चप्पलों रखने की व्यवस्था अच्छे से मैनेज की हुई है। हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि सत्संग में और कौन कौन सी सुविधा की हुई है। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। जी, आपका नाम? भानुदास जी, सत्संग में और कौन कौन सी व्यवस्था की हुई है? जैसे कि आपने अभी पीछे देखा, पार्किंग की सुविधा गाड़ी की और 4 व्हीलर की और 2 व्हीलर की रखी है और चप्पल की भी देखे आपने व्यवस्था की गई है। और इधर जलराम के साथ साथ में सेवा कर रहे हैं हम लोग, जलराम की भी व्यवस्था की गई है। और ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग चल रहा है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ और एक भाई जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये सत्संग रखकर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? विजय दास नाम है मेरा। जी, आप कहाँ से? मैं यहाँ पे वैसे तो यूपी से हूँ और यहाँ सिटी लाइट में रहता हूँ जी। जी, हमें बताइए कि यह सत्संग रखकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ है, यहाँ पर बराछा है, यहाँ पर बराछा बिरसा लगता है। और जो सत्संग हुआ है परमात्मा का, इस सत्संग में हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज सतग्रंथ सत ज्ञान बताते हैं और सत ग्रंथों से प्रमाणित करके, और इसी से अपना मोक्ष होता है। तो कबीर साहब की एक वाणी है कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष हजार और तो भी बराबर है नहीं, कहत कबीर विचार। कबीर साहब अब और 600 साल पहले चिल्ला चिल्ला के बोल गए थे कि सत्संग करो, सत्संग देखो, सत्संग मतलब सत्य ज्ञान देखो। सत्संग तो अनेकों हो रहे हैं, परंतु जो सत्य ज्ञान सत्य ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं जी। जी, मुझे ये भी बताइए कि बाकी जो धर्म गुरु है, बाकी जो संत बाबा है, वो भी तो सत्संग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज में विशेष क्या है? देखो, और आपने बोला है परमात्मा की दया से कि और भी संत बाबा हैं। वो संत बाबा केवल सत्संग नहीं कर रहे हैं, वो तो समझ लो ऐसे ही कोई भी उनका मैटर सदग्रंथों से मैच नहीं है, गीता से मैच नहीं है, वेदों से मैच नहीं है। वो अपनी मन गणित कहानियाँ बनाते हैं और जो शिष्यों को अच्छा लगता है वो चीज़ कहते हैं। वो किसी सत्संग में जाओ, आप नाच गाने हो रहे हैं, ढोलक वगैरह बजा रहे हैं और वो नाच गाने करके और वो ऐसे ही आ जाते हैं। ये सत्य ज्ञान नहीं है और ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो समझ लो एक अपना वेद पुराण गीता 18 पुराण सबको खोल करके दिखाए और बताए कि सतग्रंथ ये है, परमेश्वर ये है। वो तो यही, इनको यही पता नहीं है कि परमात्मा है कौन। इन सारे बाबाओं को ये पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कैसी लीला करता है, इस पृथ्वी पर कैसे आता है। और दूसरी बात आपने ये कही है कि दूसरे संत भी हैं। दूसरे संतों के शिष्य गुटखा भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, गलत काम भी करते हैं। हमारा संत रामपाल जी महाराज का अगर कोई भी उपदेश एक भी भगत ले लेता है तो कोई कुरीतियाँ नहीं करता, एक भी गुटखा नहीं खाता, कोई बहन बेटी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखता। अपनी बहन जैसे ही मान करके सब अपनी पूरे संसार की बहनों को मान के चलता है परमात्मा की दया से। तो ये हमारा संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि अपने कुरीतियों को दूर करना है और पूरे भारत को दहेज मुक्त विवाह और दहेज मुक्त नशा सबको छुड़वाना है। अगर ये चीज़ हमारी कुरीतियाँ हमारे दूर हो गई तो समझ लो अपने आप ही भारत सही बन जाएगा और अपना सत्य ज्ञान सत्संग सुनेगा जी। पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे पूर्ण परमात्मा वेदों के अनुसार है वो कबीर साहिब हैं हमारे, जो वेदों में प्रमाणित है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 96 और सूत्र 16, 17, 18 में स्पष्ट उसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को बताया गया है जी। और पूर्ण परमात्मा आता है यहाँ सह शरीर आता है, उसका भी विवरण है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 4 मंत्र 3 में स्पष्ट है कि वो पूर्ण परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो
प्रकट होता है और सही शरीर चला जाता है। इसका भी विवरण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र 93 मंत्र 2 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। जो सह शरीर गया है वो काशी से हमारे कबीर साहब हैं, वो ही सह शरीर गए हैं, अन्यथा कोई भी सह शरीर इस पृथ्वी से नहीं गया है। और ये इन जो धर्मगुरु हैं ये इनको यही पता नहीं है कि परमात्मा है कौन जी। अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ और हम जो नशा मुक्ति केंद्र ये सब चला रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूर्ण सच्चाई है भाई। आप जाके देख सकते हो, मीडिया वाले हो आप, हमारे गुरुजी का समागम होता है, 1 साल में 6 समागम होते हैं, जा करके आप वहाँ देख सकते हो कि वहाँ पे कोई भी एक भी गुटखा, दहेज मुक्त विवाह और भी कोई अगर जगत वालों के जैसे हमारे गुरुजी से नाम निश्चित नहीं है और भी बाहर भी अगर है जगत वालों को अगर ज़रूरत है, ब्लड की भी ज़रूरत है, तो वो फ्री हमारे गुरुजी के जो हमारे शिष्य परमात्मा के जो भक्त हैं वो जा करके जगत वालों को ब्लड दे देते हैं। अभी एक बहन का वीडियो आया राजकीय हॉस्पिटल से, वहाँ पे एक बहन को ज़रूरत थी ब्लड की, ठीक है, तो 4 वक्त पहुँच गए वहाँ देने के लिए ब्लड, लगा लो साहब। और जगत वाले होते हैं ना वो जाते नहीं है, कहते हैं कि मैं ब्लड नहीं दूंगा, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने भाग के देते हैं कि हम ब्लड देने उनकी जान बच जाए। तो इतनी सच्चाई है कि हज़ारों शादियाँ करवा दी बिगड़ दहेज के, परमात्मा की दया से। ये हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य। आज हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए और उनके अनुयायियों के विचार जाने और सत्संग की व्यवस्था भी देखी। साथ में हमने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में भी बात की। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज पर लगाए गए सारे आरोप गलत है। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।